बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े ज़ुलजना के बारे में बताएंगे कि ज़ुलजना क्या था और अस्प वफ़ा ज़ुलजना के बारे में बात करने की हकीकत क्या है, या उससे मोहब्बत और उनसियत का इजहार किस तरह से किया जा सकता है, इसमें किस कदर हकीकत है और शिया उलमा इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, ज़ुलजना हुसैन बिन अली के उस घोड़े का मशहूर नाम है जो करबला के वाक़े के दौरान उनके साथ था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े का नाम ज़ुलजना था और मशहूर ये है कि इसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले हारिस नामी एक अरब से ख़रीदा था। उस वक्त ज़ुलजना भी एक बच्चा था, उसका असल नाम मुर्तजज़ था। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन बच्चे थे और ज़ुलजना को बहुत पसंद करते थे। करबला में हज़रत हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद ज़ुलजना ने दुश्मन के 30 अफराद को मार डाला और ज़ैनब बिन्त अली के खेमे के पास आया, और जिसके थोड़ी देर बाद वो दरियाए फ़रात में कूद कर गायब हो गया। ज़ुलजना की मानी लुग़वी मानी बाजुओं या परों वाला है। हुसैन बिन अली की शहादत की याद में माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा को अहले तशय्यो ताज़िये निकालते हैं, अहले बैत की शहादत का मातम करते हैं और ज़ुलजना निकालते हैं। ज़ुलजना एक सजा हुआ खूबसूरत घोड़ा होता है जिसके जिस्म पर जगह जगह तीर बांध दिए जाते हैं और इसे इमाम हुसैन की सवारी का मजहर करार दिया जाता है। रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी का एक घोड़ा भी ज़ुलजना के नाम से मौसूम था। इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हमाम, इमाम तशनकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यौम आशूरा यानी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को यजीदियों पर तमाम हुज्जत करने के लिए जिस वक्त मैदान करबला में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, उस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़लूम काफ़िले के खैमों की हिफाजत के लिए खंदक में रोशन करदा आग की तरफ देखकर एक बदजुबान यजीदी मालिक बिन उर्वा इस तरह बकवास करने लगा कि ए हुसैन, तुमने वहाँ की आग से पहले यही आग लगा दी। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है। क्या तुझे ये गुमान है कि माअज़ल्लाह अज़्ज़वजल में दोज़ख में जाऊँगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफ़िले के एक जानिसार जवान हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अजूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस मुँह फट बदलगाम के मुँह पर तीर मारने की इजाज़त तलब की। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमा कर इजाज़त देने से इनकार किया कि हमारी तरफ से हमले का आगाज़ नहीं होना चाहिए। फिर इमाम तशनकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्ते दुआ बुलंद करके अर्ज़ की, ए रब्बे क़हार अज़्ज़वजल, इस नाबकार को अज़ाब नार से कबल भी इस दुनिया नाए पायदार में आग के अज़ाब में मुब्तला फरमा। फ़ौरन दुआए मुस्तहाब कबूल हुई और उसके घोड़े का पाँव ज़मीन के एक सुराख पर पड़ा और जिससे घोड़े को झटका लगा और बेअदब व गुस्ताख यज़ीदी घोड़े से गिरा। उसका पाँव रकाब में उलझा, घोड़ा उसे घसीटता हुआ दौड़ा और आग की खंदक में डाल दिया और नसीब आग में जलकर भस्म हो गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सजदा शुक्र अदा किया, हमदे इलाही बजा लाए और अर्ज़ किया, अल्लाह अज़्ज़वजल, तेरा शुक्र है कि तूने आले रसूल के गुस्ताख को सजा दी। ये वाक़या सवान करबला में सफ़र नंबर 88 पर दर्ज है। नाज़रीन गिरामी, आपने सोशल मीडिया पर ऐसी लातादाद वीडियोस देखी होंगी, आए दिन नज़र से गुजरती हैं, जिनमें पालतू जानवरों की अपने मालिक से मोहब्बत और उनसियत के जज्बाती मनाज़र दिखाए जाते हैं। इन वीडियोस के व्यूज़ और शेयर्स की तादाद हज़ारों और लाखों में होती है। इनमें कई वीडियोस ऐसी होती हैं जिनमें कुत्ते, घोड़े या बिल्ली को बहुत अरसे बाद अपने मालिक से मिलते हुए दिखाया जाता है। एक वीडियो ऐसी भी थी जिसमें कुत्ते का मालिक जाहिर करता है कि उसे हार्ट अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई है। ये मंजर देखकर कुत्ते की बेचैनी और परेशानी की कैफियत हैरान कुन थी, जैसे वो अपने मालिक को बचाना चाह रहा हो। आपने वो वीडियो भी देख रखी होगी जिसमें कुत्ता ज़मीन पर बेजान पड़ी एक मछली के ऊपर अपने मुंह के जरिए पानी डालने की कोशिश कर रहा है ताकि मछली जानबर हो सके। एक वीडियो ऐसी थी जिसमें चंद रेस्क्यू वाले सैलाबी पानी के रेले में फंसे घोड़े को बचाकर खुश्की तक लाते हैं और उसके मालिक के उसे हवाले कर देते हैं। ये सब बातें हमें अकल के खिलाफ नहीं लगती, बल्कि हम सब तस्लीम करते हैं कि जानवर और उसके मालिक के दरमियान मोहब्बत और उनसियत का मजबूत रिश्ता कायम हो जाता है। घोड़े जहाँ अपने मालिक से बहुत मानूस होते हैं, तो वहीं ये बला के वफादार भी होते हैं। घोड़ों की मुख्तलिफ नस्लें हैं जिनमें से हर नस्ल की अपनी खुसूसियात हैं। इमाम हुसैन का भी ऐसा ही एक घोड़ा था जो आपसे बहुत मानूस था, आपका बहुत वफादार था।
हम जब उस घोड़े को याद करते हैं तो उसकी वफा को खिराज तहसीन पेश करते हैं या उसको तज़किरा करते हैं तो कुछ खिलाफ अक्ल काम नहीं करते, बल्कि एक ऐसे मालिक के लिए एक घोड़े की वफादारी का तज़किरा करते हैं जिसे चारों जानिब से इंसानों ने घेर रखा है। सैयदुल उलमा सैयद अली नकवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक मजलिस का इक़्तिबास है कि ईद उल अज़हा पर आप जो गोश्तफंद ज़िबा करते हैं ये किसकी शबीह है? रवा रवी में कह दीजिएगा कि जनाब इस्माइल की, तो मैं कहूँगा कि ज़रा गौर करके बताइएगा कि किसकी तस्बीह है। गौर कीजिए तो ये उस गोश्तफंद की शबीह है जो जनाब इस्माइल के बदले आया, वही तो ज़िबा हुआ था। तो ये उसूल याद रखिएगा कि जो जानवर नबी ज़ादे के काम आए वो जानवर भी याद रखने के काबिल होता है। अब अगर हम शबीह ज़ुलजना निकालें तो ये मत कहिएगा कि इसके क्या मानी हैं। हम वफादार हैं, हम उस जानवर को भी याद रखते हैं जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम आया। अब अगर इंसान काम ना आए हों तो हम उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन उस जानवर को याद रखेंगे जो आले रसूल के काम आया। ज़ुलजना ने किस नाजुक वक्त पर हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। क्या जब हैरत का मकाम है कि सोशल मीडिया पर घोड़ों और दीगर जानवरों की अपने मालिक से उनसियत और मोहब्बत का इज़हार दिखाने वाली वीडियोस हम सबको बहुत मुतासर करती हैं, लेकिन उस ज़ुलजना की शबीह हमें समझ नहीं आती जिसने नवासे रसूल का साथ दिया, अपनी वफादारी का अज़ीमुश्शान मुज़ाहिरा किया। हम मजालिस में ज़ुलजना यानी इमाम हुसैन के घोड़े को याद करते हुए क्या बताते हैं? यही कि इमाम हुसैन रोज़े आशूर बार बार उसी घोड़े पर सवार होकर मैदान जाते रहे, जनाजे लाते रहे। यही घोड़ा था जो तीरों का सामना करता रहा। हम यही बताते हैं कि जब मासूम बच्चों के लिए ख़याम में पीने के लिए पानी मौजूद न था तो उस घोड़े ने पानी कहाँ पिया होगा। हम यही तो बताते हैं कि जब तक हुसैन प्यासे थे उनका ये बेजुबान घोड़ा भी प्यासा था। इसी प्रयास में अपने मालिक की खिदमत करता रहा, एक के बाद एक लाशा उठा कर लाता रहा। दोबारा सैयदुल उलमा अल्लामा सैयद अली नकवी का जुमला नकल करूं तो वो फरमाते हैं कि अरबाब अज़ा, मैं कहता हूं कि ज़ुलजना को किसी खिदमत में इतनी तकलीफ न हुई होगी मगर जब उसकी पुश्त पर सवार इमाम हुसैन ने एक बेशेर को अपने हाथों पर बुलंद किया होगा, जब उसे खैमों तक लाए होंगे तो ये बेजुबान भी तड़प गया होगा कि मुझे ये खिदमत भी अता करना थी। आप हिसाब लगाइए कि वो लोग जो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ईरानियों ने करबला से तागूत से टकराने का मकसद हासिल किया, लबनानियों ने करबला को देखा तो हिजबुल्लाह बना ली, इराकियों ने देखा तो अरबईन पर सबसे बड़ा इज्तिमा कर लिया और पाकिस्तानियों की नज़र करबला में बस घोड़े पर ही है, इसलिए उन्होंने जगह जगह घोड़े के जुलूस निकाल लिए। मेरा दिल ये हद तक आमेज़ तहरीर पढ़कर कट कर रह गया और मुझे ऐसा हुआ कि जैसे ये सिर्फ इमाम हुसैन की उस बावफा सवारी की तहकीर नहीं है जिसने चारों तरफ से घिरे हुए अपने मालिक की आखिर वक्त तक खिदमत की, बल्कि उन 24,000 पाकिस्तानियों की भी तहकीर है जिन्हें घोड़े के जुलूस की वजह से नहीं बल्कि इस घोड़े के सवार से मोहब्बत के जुर्म में शहीद किया गया। आप हिसाब लगाइए कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। बरे सगीर में इमाम हुसैन की उस बावफा बेजुबान सवारी की याद में जो शबीह ज़ुलजना बरामद होती है, इन्हें बहुत चाह, बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस से पाला जाता है। इनकी खिदमत ये सोच कर की जाती है कि इसकी निस्बत 61 हिजरी के उस घोड़े से है जो इमाम हुसैन के साथ प्यासा था और आपकी खिदमत कर रहा था। हमारा ये मानना है कि जिस शबीह की निस्बत किसी मुतबर्रक चीज़ से हो जाए वो काबिल एहतराम हो जाती है। शबीह ज़ुलजना से हमारी मोहब्बत भी इसी वजह से है कि इसकी निस्बत इमाम हुसैन की उस बावफा सवारी से है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए खरीदे गए दुम्बे की शबीह से हमें इस कदर उनसियत हो जाती है कि उसे ज़िबा होता देखकर कुछ लम्हों के लिए उदास हो जाते हैं। तो ज़िबह अजीम के ज़ुलजना की शबीह से अगर हम मोहब्बत करें, उसे पालें, उसकी खिदमत करें, उसे छू कर रो पड़ें, उससे लिपट कर इमाम हुसैन को याद करके उठें और उसके चल बसने पर उदास होकर उसे एहतराम से किसी जगह दफन कर दें, तो इसमें हैरानी कैसी है। उस घोड़े ने तो हज़रत इमाम हुसैन को मैदान करबला में अपने मालिक को ज़िंद से गिरते देखा, तीरों को उनके जिस्म मुत्तहर में पेवस्त देखा। बकौल नकन साहब उस घोड़े ने इधर उधर देखा कि शायद कहीं अब्बास नज़र आएँ, अली अकबर नज़र आएँ, तो उन्हें इशारों से समझा सकूँ कि मेरा मालिक ज़ख्मी होकर ज़मीन पर तीरों पर मुअल्लक हो चुका, लेकिन वहाँ कोई न था। बस फिर इमाम हुसैन के इस घोड़े ने अपनी पेशानी को अपने मालिक के खूने मुत्तहर से रंगीन किया और खयान की जानिब इस हालत में बढ़ा के बागें कटी हुई थीं, ज़ैन ढली हुई थी और जा बजा तीर पेवस्त थे, और होते भी तो क्यों ना होते। कहा जाता है, शिया हजरात ये बात कहते हैं कि इस घोड़े की हम शबीह बरामद करते हैं। ज़ुलजना ने अपने मालिक की मोहब्बत में जो किया उसे झुठलाने के लिए आपको घोड़ों के अपने मालिक से उनसियत और मोहब्बत के जज्बे को झुठलाना होगा। अगर नहीं झुठला सकते तो ये मान लीजिए कि उस घोड़े की मोहब्बत का जिक्र है जिसका मालिक हुसैन था, कोई आम इंसान न था, न ये मालिक आम इंसान था और न ही इसकी सवारी। हम अपनी वीडियो का इख्तिताम सैयद अली नकवी के इन जुमलों पर करेंगे। याद रखना चाहिए, हमने करबला में फ़कत इंसानों की यादगार ही कायम नहीं रखी बल्कि जानवर भी
اگر ہمارے امام کے کام آیا تو ہم نے اس کی یادگار بھی قائم رکھی۔ امام حسین کا اسپِ وفا، جسے ہم اب ذوالجناح کہتے ہیں، اس نے کیا رفاقت انجام دی ہے، تو اس بے زبان کی پیاس کی انتہا کا بھی تصور کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام باصفا حضرت امام حسین کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں اتنی عزت بخشے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔